Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्यूचर मार्केट यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है ये समझते हैं। देखिए फ्यूचर अगर आप कभी भी ट्रेड करेंगे ना तो ये एक्सचेंज पर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है ये तो भाई यहाँ तो किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। यहाँ पर आप मार्जिन डिपॉजिट बिना किए आप काम ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है यहाँ पे। अब आपने पैसा दे दिया तो पैसा देने के बाद डिफॉल्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, यानी नो काउंटर पार्टी रिस्क। ये उसका उल्टा जी बिल्कुल, अब कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। चौथी चीज, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट की एक्सपायरी है मान लो लास्ट थर्सडे पर, तो सबके लिए वो लास्ट थर्सडे ही तो है, चाहे वो तुम हो चाहे पीएम मोदी हो, तो कोई चेंज तो नहीं होगा। बिना मार्जिन के यहाँ पे काम कर सकते हो क्या? कोई कर सकता है क्या? नहीं ना। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर रोज सेटलमेंट होता है, डेली सेटलमेंट होता है। अब आप सोचेंगे डेली सेटलमेंट का क्या मतलब है? जो भी हारा जो भी जीता अकाउंट में आज ही शाम को क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 ट्रेड हैं वो किसकी हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। जी आ रहा है समझ में? इसमें तो इतनी चीजें, क्योंकि ये ना स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। कुछ और होगा तो जरूर बताऊंगा। यहाँ तक कोई पॉइंट में कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। हाँ, डेली सेटलमेंट समझा देते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर खरीदा और फ्यूचर खरीदने पर आपका 10,000 रुपए का फायदा हो गया। तो आज फायदा हुआ ना, ये फायदा क्या है? आपका MTM, मार्केट टू मार्केट। तो ये 10,000 से बढ़ जाएगा ना, यानी तुम्हारे अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। आज जब मार्केट क्लोज हुई तो जो पैसा तुमने कमाया तुम्हारे अकाउंट में शाम तक आ जाएगा। और अगर मान लो वाइस वर्सा तुमने इस 10,000 का नुकसान कर दिया तो ये शाम तक डेबिट भी हो जाएगा। तो जो भी कमाया लॉस और प्रॉफिट वो कब सेटल हुआ? सेम डे। इसीलिए डेली सेटलमेंट बोला जा रहा है इसे। फ्यूचर का ना या फॉरवर्ड का। अब देखिए, अब हम टर्म समझ रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो समझ रहे हैं, यानी टर्म्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यूज की जाती है। तो सबसे पहली टर्म जो यूज की जाती है वो की जाती है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस तो ऑप्शंस पे आ गया, फ्यूचर ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी। अभी ऑप्शंस एक बड़ा टॉपिक है तो उसे अगली क्लास में कराऊंगा, आज तो ये सारी चीजें करा रहा हूं। स्पॉट प्राइस क्या होता है? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी भी शेयर का, वो है स्पॉट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे कोई स्पॉट प्राइस बोलता है तो उसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। अब ये जो फ्यूचर प्राइस है ना, इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा उसे कहते हैं फ्यूचर प्राइस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर स्पॉट क्या है? मान लेते हैं किसी भी शेयर का स्पॉट है 100 रुपए का जो चल रहा है, पर जरूरी नहीं है कि ये जो फ्यूचर प्राइस है ना इसी शेयर का वो 100 रुपए पे चले। वो 101 रुपए पर भी चल सकता है और 99 रुपीज पर भी चल सकता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा ही होता है। अब सवाल ये है कि अगर 101 रुपए पे चल रहा है या 99 पे चल रहा है तो क्यों चल रहा है? अब जवाब इस बात का, देखो जब नंबर ऑफ एक्सपायरीज डेज ज्यादा होते हैं तो ज्यादातर स्टॉक प्रीमियम पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यानी स्पॉट से जब प्राइस ज्यादा है तो इसे कहा जाता है प्रीमियम, और स्पॉट से प्राइस कम है तो इसे कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किन किन सिचुएशन में होता है यह समझ लो, और प्रीमियम किन किन सिचुएशन में होता है यह समझ लो। तो प्रीमियम की दो वजह होती हैं। सबसे पहले, अगर फ्यूचर्स में ज्यादा खरीदारी हो जाए तो स्टॉक ज्यादातर प्रीमियम पे चलते हैं। दूसरा, जब नंबर ऑफ डेज किसी मंथ की एक्सपायरी में ज्यादा हो जाते हैं तब भी प्रीमियम पर ज्यादातर स्टॉक ट्रेड करते हैं। डिस्काउंट पर दो वजह से ट्रेड होता है। सबसे पहली वजह डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो मार्केट डिस्काउंट करके चलती है और जो शेयर का फ्यूचर होता है वो डिस्काउंट पर ट्रेड करने लगता है। दूसरी वजह होती है कि जब मार्केट में ज्यादा बिकवाली हो जाए फ्यूचर्स में तो वो डिस्काउंट पे चले जाते हैं। ये वजह होती है डिस्काउंट और इसकी अपना प्रीमियम की। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? राइट, बिल्कुल। जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना इक्विटी में तो कोई, इक्विटी में तो प्राइस ही 100 रुपए ना, स्ट्राइक अलग चीज है, वो अलग चीज है सर। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज होता है नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब देखो, कोई जो शेयर है, मान लेते हैं एक शेयर है XYZ, ठीक है। अब इसका आपने एक लॉट लिया, 1 लॉट लिया XYZ शेयर का, और उसका प्राइस कितना था? इस शेयर का प्राइस है 100 रुपए, मान लेते हैं 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है। तो इस एक लॉट में हो सकता है 5000 शेयर्स आपको मिले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, और 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। अब सवाल है कि लॉट साइज क्या है, पहले तो इसे समझना जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स जो किसी भी एक लॉट में आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं उसे हम कहते हैं लॉट साइज। जैसे एक बुके खरीदते हो, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गया लॉट। इसी तरह से अब लॉट साइज क्लियर करने के बाद इसे सेलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी लॉट साइज कैसे तय किया जाता है, उसे समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलती है वो समझाता हूं। यहां पर स्टॉक का प्राइस कितना है और लॉट साइज कितना है? तो अगर मैं 5000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 5 लाख की वैल्यू आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। यानी कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है? 5 लाख का। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, उनकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, पर कम नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपए है तो मेरी मजबूरी है कि 5000 का ही लॉट साइज मुझे तय करना पड़ेगा, और ये मुझे तय नहीं करना, एक्सचेंज तय कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब समझ लो कि यहां पर MRF जैसा बड़ा शेयर है जिसका भाव 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख की वैल्यू को 5 लाख के ऊपर जाने के लिए मुझे जरूरी नहीं है ना कि मैं 5000 शेयर से मल्टीप्लाई करूं, मैं तो केवल 5 शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी 7.5 लाख की वैल्यू आ जाएगी, यानी अबव 5 लाख। तो लॉट साइज कैसे तय हो रहा है? शेयर के प्राइस के हिसाब से। अगर शेयर का प्राइस ज्यादा है तो लॉट साइज कम होगा, प्राइस कम है तो लॉट साइज ज्यादा होगा। मिनिमम क्राइटेरिया के 5 लाख का होना है। 5 लाख का होगा, ये नियम है ये। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, उसके लिए होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्जिन की। देखो भाई, फ्यूचर में काम करने के लिए आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। अब ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। अब फ्यूचर मार्जिन कैसे निकलता है? एक हो गई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है
आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जाम्पल के लिए 5 लाख में डाल दूं यहां पे आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख है। अब ये जो फ्यूचर में मार्जिन आपको देना है ना, ये कैसे तय होता है समझ लो। इस 5 लाख का 20% से लेकर 50% तक मैं आपसे एज एन एक्सचेंज क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा। उसी को फ्यूचर मार्जिन बोला जाता है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर 5 लाख की वैल्यू पे मैं 20% का मार्जिन लूं तो यहां पर 1 लाख रुपीस का मार्जिन पे करना पड़ेगा आपको। इसी को कहते हैं फ्यूचर मार्जिन। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाए। तो मान लेते हैं एक शेयर है XYZ और इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, जो करंट मार्केट में चल रहा है फ्यूचर का। ठीक है, अब ये फ्यूचर प्राइस चल रहा है इसका। तो अब यहां पर दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप बाय करोगे या तो सेल करोगे। और दोनों को बाय सेल करने के लिए आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। दिस इज कॉल्ड मार्जिन। अब सवाल ये उठता है कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो क्या आप इसे बाय सेल कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे भाई। ये मैंडेटरी मार्जिन है जो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो क्या हम बाय सेल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अब आपने बाय कर लिया और सेल कर दिया। अब एग्जाम्पल लेते हैं बाय साइड का। तो आपने 100 रुपए पे बाय किया और प्राइस चला गया 101 रुपए, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? 1 रुपए का। पर इसका लॉट साइज कितना था? 5000 का। तो आपका जो फायदा हुआ वो कितना हुआ? 5000 रुपए। यानी आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 5000 का हो गया इस एग्जांपल के हिसाब से। करेक्ट है। अब ये 5000 ना आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद। वाइस वर्सा, अगर नुकसान कर दिया तो अब यहां पर परेशानी आती है भाई। देखो फायदे में तो किसी को कोई समस्या होती नहीं ना, घाटे में होती है। अब अगर मान लो तुमने 5000 का लॉस कर दिया होता तो तुम्हारे अकाउंट में तो थे ही 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए ना तुम्हें मेंटेन करने थे। अगर ये मेंटेन नहीं किए तो शाम को तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे रह गए? 95,000। तो 5000 घट गए ना। अब एक्सचेंज बोलेगा मार्केट खुलने से पहले ये 5000 डाल देना। तुम बोलोगे है ही नहीं, तो एक्सचेंज बोलेगा ठीक है मत डाल, मैं पेनल्टी लगा दूंगा। तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगी और तुम्हारा मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा 5000 रुपए से, दिस इज कॉल्ड शॉर्टफॉल मार्जिन, जिसके अगेंस्ट में एक्सचेंज क्या लेता है आपसे? पेनल्टी। आपके अकाउंट से 500-600 रुपए उड़ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कहां जाएंगे। फिर आपको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी भी होती है। आपने सोचा यार अगले दिन शेयर ऊपर आ जाएगा, होल्ड कर लेते हैं। अगले दिन एक्सचेंज दुगनी पेनल्टी लगा देगा। अगर 700 लगाई है तो 1400 अगले दिन लगा देगा। फिर आप बोलोगे परसेंटेज होता है कुछ। ठीक है, इसी तरह से रोज पेनल्टी बढ़ जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपके सवाल का जवाब है ये। पैसे रिलीज हो जाते हैं ना बाद में। क्यों हो जाएंगे सर? नहीं ये नहीं, पेनल्टी रिलीज नहीं होगी। हाँ जब मैंने वो अच्छा ओके, उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। अब यहां पर आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन पे किया। मान लो आपने प्रॉफिट बुक कर दिया अभी, तो ये 1 लाख रुपए इमीडिएटली तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, डीमेट अकाउंट में। ठीक है, और उससे तुम दूसरा शेयर कोई खरीद सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? पर अगर ये होल्ड पर है तुम्हारी पोजीशन अगले दिन के लिए, तो फिर मेक श्योर करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आना होना चाहिए, ताकि अगर वो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस हो तो उससे तुम पेनल्टी वाले केस में ना पड़ो। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट नहीं होती ये, एक्चुअली कुछ परसेंटेज होती है, लाइक बहुत कम परसेंट होती है, 0.2% ऑफ द टोटल मार्जिन, इस तरह से कुछ होती है।